हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो है वांडे ग्राफ जनित्र के बारे में। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा रचना और कार्यविधि, किस प्रकार से जो है कि वांडे ग्राफ का रचना किया जाता है और ये कार्य किस प्रकार से करता है। इसके जस्ट पहले एक वीडियो में बताया गया था आपको वांडे ग्राफ जनित्र के बारे में। उसमें ये बताया गया था कि इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका खोज किसने किया था और क्यों किया गया था खोज। ठीक है ना। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रचना इसका क्या, कि किस प्रकार से हम इसका रचना करते हैं। ठीक है ना। पहली बात कि आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीजें आपको बताई जाए उसको एकदम लाइव आपको याद हो जाएगा, पेन कॉपी की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। ठीक है ना। तो देखिए, रचना में आपको पहले ये देखना है कि हमें इसमें क्या क्या पार्ट्स यूज करते हैं। अगर आपके पार्ट्स के नाम इसके याद हो गए तो रचना अपने आप बना लेंगे। ठीक है ना। देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको दिख रहा है ये क्या होता है, एक विद्युत रोधी स्टैंड होता है जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और ऐसा ही विद्युत रोधी स्टैंड यहाँ बी होता है। ठीक है ना। तो ये ए और बी दोनों क्या होते हैं, एक विद्युत रोधी स्टैंड होते हैं, है ना। अब इसके ऊपर ऐसा गोलाकार या अर्धवृत्ताकार देख रहे हैं, ये चीज लगा हुआ है, ये क्या होता है, तो एक खोखला गोला होता है, तो जो किसका बना होता है, धातु का बना होता है। ठीक है ना। तो एक धातु का एक खोखला गोला लगा होता है। अब क्या है कि इसके अंदर वाले पार्ट में ये P1 और P2, ये गोलाकार स्थिति में और ये गोलाकार स्थिति में देख रहे होंगे, ये लगा हुआ है। तो ये क्या होता है, ये घिरनियां होती है। ठीक है ना। P1 और P2 दो घिरनियां लगी होती हैं और इनको देखिए, ये बेल्ट, ठीक है ना, रबर या सिल्क का एक बेल्ट होता है, उसी बेल्ट की सहायता से इन दोनों घिरनियों को जोड़ा गया होता है ना। और इनको फिर से एक बेल्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, एक मोटर द्वारा जोड़ दिए होते हैं। और इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक कंघा C2 रहता है और यहाँ पर एक कंघा C1 रहता है। अब ये क्या कार्य करते हैं तो इसको हम कार्य विधि में समझेंगे। फिलहाल में रचना में जब आपको लिखना होगा तो आप ये लिख सकते हैं। अगर देखिए रचना में आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार के जनित्र में दो ए और बी विद्युत रोधी स्टैंड होते हैं जिस पर एक धातु का खोखला गोला लगाया गया होता है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये और ये क्या है, यहाँ पर स्टैंड है विद्युत रोधी और इसके ऊपर एक खोखला गोला लगाया गया है जो कि किसका है, तो धातु का है। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि दो घिरनियां लगी होती हैं, दो घिरनियां P1 और P2, उनको सिल्क या रबर के बेल्ट की सहायता से एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब ये जोड़ने के बाद क्या करते हैं कि एक और छोटा सा रबर का बेल्ट होता है और उसकी सहायता से हम इस पहली घिरनी को एक मोटर द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है। तथा यहाँ पर पहला आपका जो कंघा C1 होता है ये P1 वाले बेल्ट को स्पर्श करते रहता है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो C2 रहता है ये भी आपका ऊपर P2 वाले घिरनी के यहाँ बेल्ट को स्पर्श करता रहता है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल रचना हो जाएगी। इसके बारे में यदि आप लिख देंगे इतना, ठीक है ना। अब देखिए कार्य विधि क्या होता है। पहले आप कार्य विधि को पार्ट वाइज समझ लीजिए कि कौन से पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं इसमें। ठीक है ना। बस उसी को आप अपने शब्दों में लिखते हुए चले जाइए, जरूरी नहीं कि आप किताबी भाषा में ही लिखेंगे। ठीक है। आपको यदि अपने शब्दों में आ रहा है कि कैसे कैसे किस प्रकार से ये मोटर, ये जनित्र काम करता है, तो आप उसको जब लिख देंगे ना परीक्षा में तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं। ठीक है ना, अपने शब्दों में। तो यहाँ पर देखिए इसकी कार्यविधि में देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर क्या है, दो घिरनियां P1 और P2 है। होता क्या है कि इनको एक मोटर होता है। ठीक है। इस मोटर की सहायता से इस घिरनियों को चलाया जाता है। तो ये देखिए ये ऐसे करके एरो बनाया गया, यानी इसका मतलब ये ऐसे इस तरीके से घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। ठीक है ना। ये घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो ये इस पट्टे की सहायता से, या इसको हम बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे शब्द में हम पट्टा भी बोल सकते हैं उसको। तो इसकी सहायता से क्या होता है कि जो P2 घिरनी होती है ये भी चलना शुरू कर देती है। ठीक है। जब ये चलती है, जैसे ट्यूबवेल आप लोग देखे होंगे, कुएं के अंदर एक जो है कि पंखा लगा होता है, उसको एक पट्टे की सहायता से ऊपर सेफ्टी और पुलिया को जोड़ा गया होता है, और जब ऊपर से चलाया जाता है तो नीचे वाला पंखा भी चलता है, जिससे वो पानी को क्या करता है, ऑब्जर्व खींचता है नीचे से ऊपर, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है कि दो घिरनियां P1 और P2 है और ये पट्टे से यानी कि बेल्ट से जुड़े हुए हैं, तो इनको मोटर की सहायता से जब चलाएंगे तो ये दोनों भी चलना शुरू हो जाएंगे। ये ऐसे ऐसे करके घूमता रहेगा पट्टा। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक कंघा C1 लगा होता है। अब C1 कंघे का काम क्या होता है, तो C1 कंघे को क्या करते हैं कि एक यहाँ पर DC स्रोत होता है, DC का मतलब डायरेक्ट करंट, और उसी स्रोत द्वारा हम जोड़ देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि इसमें से आवेश निकलकर इस कंघे पर जाता है ना।
अब देखिए आपको पहले सिद्धांत में ये बताया गया था कि जो आवेश होते हैं उसका वायु में प्रवाह उत्सर्जन क्या होता है, नुकीले सिरों से होता है। तो सेम वही सिद्धांत यहाँ पे अब काम करेगा कि इस कंघे का यहाँ पर नुकीला सिरा होता है और ये नुकीले सिरों से वो वायु में आवेश निकलते हैं। जैसे ही वो आवेश निकलेगा तो इस पट्टे की सहायता से ये इस पर चिपक के ऐसे चलते हुए ये पट्टा चलता रहेगा, ऊपर की ओर चढ़ता जाएगा, तो इस पर से आवेश निकलने वाले जो रहेंगे उत्सर्जित आवेश होंगे वो उत्सर्जित होकर इस पट्टी की सहायता से ऊपर की ओर जाने लगेंगे, है ना। जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो होता क्या है कि ऊपर वाले यानी कि P2 घिरनी के यहाँ पर एक C2 कंघा लगा होता है और वो कंघा क्या करता रहता है, इस पट्टे को स्पर्श करते रहता है। जैसे में कि मान लीजिए ये आपका क्या है, कंघा C2 है और ये पट्टा है तो इसको ऐसे स्पर्श करता रहे। नीचे से आने वाले धन आवेश जो रहेंगे ये क्या करेंगे, इसके ऊपर टकराएंगे तो ये इसको अब्सॉर्ब कर लेगा। ये जो C2 कंघा है इस धन आवेश को अपने अंदर खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। जैसे ये खींच लेगा तो होता क्या है कि ये पूरे आवेश को यहाँ से खींच के और यह इस धातु के गोले को देता है। जब धातु के गोले को दिया जाएगा तो आपको सेकेंड वाले सिद्धांत में बताया गया था उस वीडियो में कि सेकेंड सिद्धांत में ये बताया जाता है कि किसी भी खोखले गोले को अगर आप आवेश देंगे तो पूरा का पूरा आवेश उसके ऊपरी पृष्ठ पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर जब इसको आवेश दिया जाएगा तो ये आवेश जाकर इसके खोखले गोले के, ये जो धातु के खोखले गोले होते हैं, इसके ऊपरी सिरे पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से भारी मात्रा में यानी कि लगभग 10 के पावर 6 वोल्ट का आवेश यहाँ पर क्या होता है, विभव इकट्ठा किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये बताया गया था कि इस जनरेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, भारी मात्रा में विभव उत्पन्न करते हैं। क्या करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए किया जाता है। तो ये इस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। इसकी कार्यविधि आपको समझ में आई होगी। अगर ये आया है वीडियो समझ में तो अपने दोस्तों तक एक बार शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।